नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की खबरों पर आएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। किन्नर विवाह कार्यक्रम रखा गया था, इसमें फर्जीवाड़े से जुड़ी खबर आ रही। किन्नरों और आयोजक सुरेश शर्मा के बीच में मारपीट हो गई। सुरेश शर्मा को किन्नरों ने बंधक बना लिया। आयोजक पर पूरे रुपए नहीं देने का आरोप लगाया। आयोजक द्वारा 1.5 लाख रुपए देने का वायदा किया गया था और अब कम पैसे मिलने पर यह विवाद की स्थिति बनी है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। यानी एक बड़ा विवाद सामूहिक किन्नर विवाह के दौरान सामने आ चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आयोजक हैं सुरेश शर्मा। किन्नरों ने उनको बंधक बना लिया। आरोप लगाया कि 1.5 लाख रुपए विवाह में उनको देने का प्रस्ताव था, बात थी, लेकिन अब इससे कम रुपए दिए जा रहे हैं और इसके बाद आयोजक को ही बंधक बनाने की खबरें आ रही। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी तहसीन, क्या हो रहा है वहां, क्या हुआ अब तक? पुनीत जी, देखिए, ये देश के इतिहास में पहली बार जो किन्नर सामूहिक विवाह हुआ था, उसके बाद जो आज काफ़ी हंगामेदार रहा। दरअसल इसमें पूरा मामला मैं समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एक फिल्म है जो किन्नरों पे बनी है, हंसा एक सहयोग करके, उसके एक प्रोड्यूसर हैं सुरेश शर्मा, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं। वो उनके द्वारा ये पूरा आयोजन यहाँ पे किया गया था और उनका कहना था कि यहाँ फिल्म का प्रमोशन भी करेंगे। कल विवाह भी हुआ, उसके बाद वो फिल्म का प्रमोशन भी हुआ और उन्होंने इस बात की, जैसा कि यहाँ के जो किन्नर हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक जोड़े जो होंगे उसमें दूल्हा को 5 लाख रुपए और दूसरे 2.5 लाख रुपए और उसके बाद जो दुल्हन है उसको भी पैसे देने की, कुल मिला के जो 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए देने की, 1.5 लाख रुपए देने की बात यहाँ पे की गई थी। तो उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पे आज उनसे जब मांगे गए पैसे, तो उसमें उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि चेक से भुगतान किया जाएगा। उसको लेके आज सुबह से यहाँ पे हंगामा चल रहा है और जब ये यहाँ पे बात सामने आई, इनको बंधक बनाने की बात जब पुलिस को सूचना मिली, तो पुलिस यहाँ पे मौके पर पहुँची, पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे। तो यहाँ पे जो तब से दोपहर से ही यहाँ पे समझाइश का दौर चल रहा है, लेकिन ये जो अभी तक जो समझाइश का दौर है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो सुरेश शर्मा जो आयोजक हैं, उनका कहना था कि चेक से हम पेमेंट करते हैं। तो इन जो बाहर से जो किन्नर आए थे उसमें गुजरात से भी थे, महाराष्ट्र से भी थे, मध्य प्रदेश से भी थे, मतलब बिहार से भी थे, कई जगह से ये लोग आए थे। तो उनका कहना था कि इन्होंने जो कल कुछ जो चेक दिए थे वो डिसऑनर हो गए। उस बात को लेकर काफ़ी यहाँ पर विवाद हुआ, काफ़ी लंबा विवाद हुआ। जब पुलिस पहुंची तब से यहाँ बातों का दौर चल रहा था। हमारे साथ यहाँ पे जो किन्नर हैं वो यहाँ पे हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सलोनी हमारे साथ हैं। क्या पूरा मामला था और इन्होंने क्या कहा था? नमस्ते, मैं सलोनी अंसारी नागपुर से हूँ और मैं एक नेशनल लेवल पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। बलिराजा पार्टी विदर्भ अध्यक्ष है हमारे उत्तम बाबा जी, उनकी पीए हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आयोजक ने कहा था कि क्या बोलते रहे, आप शादी में आते हो, आप शादी करते हो तो हम आपको दूल्हे को 51,000 रुपये इनाम देंगे, दुल्हन को 51,000 रुपये इनाम देंगे और क्या बोलते रहे 51,000 रुपये का आपको सामान दिया जाएगा घर गृहस्थी का। तो हमने सोचे चलो अब इतना पैसा मिल रहा है, शादी भी हमें करना है, तो सामूहिक विवाह हो रहा है, तो उसकी वजह से हम शादी में यहाँ पे आए शादी करने के लिए। अब हमको 1 लाख रुपये दूल्हा दुल्हन को मिल रहा है इनाम में, तो वो 1 लाख रुपया हमें तो उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो 1 लाख रुपया कैसे यूज़ करना, तो हमको कपड़ा लेना था अच्छे से अच्छा। पैसा मिला? नहीं मिला पैसा। 1 लाख रुपये क्या, 1 रुपया नहीं मिला। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का सभी दुल्हनों ने जोड़ा खरीदा। दूल्हे का जोड़ा 15 से 20,000 रुपये का। ये चेक दे रहे, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? सर, उनके अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं है, क्योंकि कल की बात है, घोड़े वाले को जो पैसा इन्होंने चेक के थ्रू दिया, चेक बाउंस हो गया। इनके अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है। चेक दे रहे तो हम चेक लेने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे अकाउंट का ट्रांजैक्शन दे, तुम्हारे अकाउंट की डिटेल दे दो हमें, तुम्हारे अकाउंट में अगर से पैसा है तो हम बिल्कुल चेक लेने के तैयार हैं। कल हम बोल रहे थे, फिर उसके बाद में आज पुलिस प्रशासन आई, उनके सामने बोलते चेक घूम गया, चेक घूम गया, चेक घूम गया। चेक को क्या हाथ पैर है? आपके रूम में से कैसे चेक घूम गया? उनका ये कहना था कि उनके जो 2 लाख रुपए थे वो और चेकबुक जो है वो एक कोई जो नागपुर की पार्टी थी वो लेके छीन के लेके गई है। कि कहाँ तक सच है?
वो नागपुर की पार्टी में खुद हूँ। ये सबसे बड़ा झूठ है और ये बहुत बड़ा झूठ है। कल वो हमको जब वो चेक देने वाला था, हमने उसका चेक देके 2010 की उसके पास 2010 की उसकी चेक बुक है। उसके बाद में 2010 से रहने के बाद में अभी तहसीन एक छोटा सा सवाल, ये शादियां तो सच्ची हैं कि केवल इस आयोजन में जो रुपए पैसे मिलने थे इस वजह से ये शादियां करी गई या करवाई गई? आज प्रशासन थे, सब थे। जी, निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल है यहाँ पे कि ये जो कल जो शादियाँ जो हुई हैं वो क्या माना जाए कि जिस तरीके से पैसे के लिए जो बहस चल रही है, जो चर्चा चल रही है, वो सिर्फ पैसे के लिए थी कि पैसा मिलेगा इसलिए ये शादी कराएगी? नहीं सर, ये तो हमारा किस्मत थी, हमारा सपना था जो कल पूरा हुआ। हम पैसे के लिए शादी करने लिए नहीं आए थे। अगर से हमको शादी करना होता हम वैसे भी आते। बस ऐसा है, हमारी तैयारी कम होती है। अगर से मैं कल 20,000 का लाछा पहनी थी तो मैं 2,000 का लाछा पहनती। कल मैं 3 ड्रेस बदली तो 3 ड्रेस की जगह 1 ड्रेस पहनती, 2 ड्रेस पहनती, पुराने पहनती। और मेरा जो आदमी है, जो मेरा दूल्हा बना है, उसको भी हल्का कपड़ा लेके देती, सस्ता कपड़ा लेके देती, जैसा नॉर्मल मैं पहनती हूँ। पुनीत जी, हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा जो आयोजक हुआ था, जो पूरा आयोजन हुआ था, उसके लिए विद्या जी जो हैं वो यहाँ पे लोकल स्थानीय लेवल में यहाँ पे उन्होंने काफ़ी काम किया। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने क्या कमिटमेंट किया था आपसे? वो जो भी वर वधू हैं उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए उनको प्रोत्साहन राशि की बात की गई थी। और जो भी सामान शादी पे दिया जाता है एक लड़की को, तो वो एज अ बेटी बनाए थे हमारे कम्युनिटी को। तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देने का उन्होंने कमिटमेंट किया था और ये रिटर्न पे किया हुआ था। तो क्या पैसा उन्होंने क्यों नहीं दिया अभी तक? पैसे कायदे से कल यहीं पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना था रिसेप्शन पे सबके सामने, अगर उनको चेक देना था तो। और उसके बाद रात को जो चेक हमारे पास लेके आए वो 2010 का था। और हमने कहा कि पहले आप अपने अकाउंट में कितना पैसा है वो हमें बताइए। ठीक है तहसीन, कुल मिलाकर जो वायदा किया गया था सामूहिक विवाह में, उस मुताबिक किन्नरों ने खर्चा किया और अब इस बात की पीड़ा है, इसीलिए शायद ये सारा विवाद हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और जो हमारे साथ में तमाम जुड़े किन्नर लोग उन सभी का भी बहुत शुक्रिया। तो किन्नर विवाह सामूहिक तौर पर जो किया, इसमें आयोजक के ऊपर सुरेश शर्मा, इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने जो प्रोत्साहन राशि देने का वायदा किया था उतनी नहीं दी, उनके अकाउंट में पैसे नहीं, और इसको लेकर सारे दिन भर विवाद हुआ है। अभी तो सारा चीज़ प्रोसेस में है। हम उनसे रिटर्न में सारी चीज़ ले रहे हैं जो उन्होंने कमिटमेंट किया है। हालांकि हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है उसके बावजूद भी। उसके अलावा आगे ये प्लान रहेगा कि वो चेक दे दें। देखते हैं कि रुकने को कहते हैं तो कितने लोग तैयार होते हैं रुकने के लिए, ताकि रुक जाए तो उनसे केस मिल जाए तो ताकि वापस जा सके। पुलिस भी उसमें किन्नर लोगों का आरोप है कि इन्होंने इनको प्रति जोड़ा जो है 1.5 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था और वो राशि इनको नहीं मिल पाई है। इसी को लेकर के जो है ये अभी कुछ विवाद हुआ था। मामले की अभी जांच की जा रही है और स्थिति अभी ठीक है। शादी की बहुत अच्छे तरीके से सब खर्चा भी किया, यहाँ से कोई सहयोग भी नहीं मिला। उसके बाद में रात को जो है मेरे को बुलाया गया यहाँ पर अंदर, और अंदर बुलाकर मुझे बिठाया और 1.5 लाख रुपए की पर जोड़े की डिमांड की गई। पूरी रात मुझे बंधक बनाया गया। मैं पूरे सुबह मेरे को बोला गया कि जो है इनको मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी जाए। देन मैंने तुरंत डर के मारे मैंने कुछ मीडिया कर्मी को, कुछ मेरे दोस्तों को रायपुर में फ़ोन किया, उन्होंने यहाँ के एसपी साहब को फ़ोन किया। देन 15 मिनट के अंदर पुलिस आई। तब से सुबह से मैं आज पुलिस कस्टडी में हूँ। तो एक अच्छा आयोजन बताया जा रहा था, लेकिन इस आयोजन में रंग में भंग पड़ गया और इस पूरे आयोजन में अब पैसों को लेकर विवाद की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के ताल कटोरिया स्टेडियम में मैं भी चौकीदार अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने स्टेडियम में मौजूद लोगों और वीडियो के जरिए देश भर से उनको सुनने वाले लोगों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि चौकीदार ना कोई व्यवस्था है, ना कोई यूनिफॉर्म उसकी पहचान है, ना कोई चौखट से बंधा है। चौकीदार एक स्पिरिट है, एक भावना है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के चुनाव के दौरान मैंने लोगों से कहा था कि आप दिल्ली का जो दायित्व मुझे दे रहे हो, मतलब आप चौकीदार के तौर पर मुझे वहां बिठा रहे हो, और आज सारा देश मेरे साथ है।
चौकीदार ये न कोई यूनिफॉर्म की पहचान है, चौकीदार न ही कोई एक चौखट में बंधा हुआ है, चौकीदार एक स्पिरिट है। हर कोई अपना दायित्व सही निभाएगा नहीं निभाएगा, एक जिम्मेवारी का एहसास होगा कि नहीं होगा, और उसी भाव को लेकर के इस चौकीदार ने अपना काम शुरू किया और 125 करोड़ देशवासियों ने इतना भरपूर प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, इतना विश्वास दिया कि मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं है। पूरा देश, हमारा पूरा देश भ्रष्टाचार में लिप्त था। आपके आने से पहले भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त था। आज देश संतुष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा निर्णय लिया गया है। आज देश ये चाहता है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम उन्हें जेल में देखें। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितना कड़ा निर्णय लेंगे, प्लीज आप आंसर दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। आप शिक्षक हैं, आप बैठिए। और मैं समझता हूं शिक्षक बड़ा चौकीदार होता है, आने वाली पीढ़ियों की भी वो चौकी करता है, और इसलिए मैं ऐसे चौकीदार को यहां से नमस्कार करता हूं। आपका गुस्सा बहुत स्वाभाविक है। 2014 में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। अब आपने देखा होगा 2014 से सारी चीजें इकट्ठा करना, सबको समेटना, अफसर भी वही थे जो कभी न कभी उनके साथ काम किया था। अब धीरे धीरे वो अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो जरा मेरे काम की सुविधा भी बढ़ रही है। तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए, तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं, बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद ये जो भागते हैं ना, उनको भी यही कारण है, डर लग रहा है। कुछ लोग विदेशों की अदालतों में जाके ये कहते हैं कि भारत की जेलों की स्थिति ऐसी है कि हम उसे रह ही नहीं सकते। ऐसा हम उनको महल देना क्या? तो मैंने कहा जाओ कोर्ट में बता दो भाई, अगर ये इतने बड़े हैं क्या? अरे अंग्रेजों ने गांधी को जिस जेल में रखा था, मैं उनको उससे कोई अच्छी जेल थोड़ी दूंगा। भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के मुकाबले बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लगातार चल रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान से जब इस सवाल को पूछा तो उनका कहना है कि उनकी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की नहीं है, वो अभी विधायक हैं, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो भोपाल क्या कहीं से भी चुनाव लड़ लेंगे। शिवराज सिंह चौहान भिंड पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने साफ किया कि व्यक्तिगत तौर पर उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। मेरा
मन नहीं है कि मैं लोकसभा का चुनाव लूँ, अभी विधायक हूँ। लेकिन आपको भोपाल से लड़ाया जाए? पार्टी क्या देगी तो कहीं से भी लड़ जाएंगे, भोपाल के हम तो वोट डाल यार। मेरा मन नहीं है कि मैं लोकसभा का चुनाव लूँ, अभी विधायक हूँ। लेकिन आपको भोपाल से लड़ाया जाए? पार्टी क्या देगी तो कहीं से भी लड़ जाएंगे, भोपाल के हम तो वोट डाल यार। बालाघाट लोकसभा सीट से भाजपा से टिकट न मिलने को लेकर मौजूदा सांसद बोध सिंह भगत के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज दिन भर हंगामा किया। बोध सिंह के समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार ढाल सिंह बिसेन के खिलाफ भड़ास निकालते हुए बोध सिंह वापस जाओ के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान बोध सिंह भगत और गौरीशंकर बिसेन के समर्थक आपस में भिड़ भी गए। सांसद जी जो निर्णय करेंगे हम उनके साथ रहेंगे और पूरे तन मन धन के साथ रहेंगे। हमारा उनके साथ समर्थन रहेगा। अगर आज टिकटें बदली नहीं गई, विचार नहीं किया गया, तो जिले के हमारे 10 से 20-25 हजार लोग, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जैसे लोग जो दिख रहे, सारे लोग इस्तीफा देंगे। जबलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का नाम तय माना जा रहा है। यही वजह है कि वो जबलपुर में बेहद सक्रिय हैं। जबलपुर में आज कांग्रेस आईटी सेल के शक्ति प्रोजेक्ट के तहत कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मंत्री तरुण भनोट और लखन घनघोरिया समेत कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और विधायक, साथ में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी शामिल हुए। मोदी जी का बूथ खत्म हो गया है। जो जिस तरह से मोदी जी उस गुमराह कर रहे थे 5 साल पहले लोगों को कि हम आपको 15 लाख रुपए घर पे पहुंचा देंगे हर अकाउंट में, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, इंडस्ट्रियलाइज कर देंगे, सब कर देंगे, कुछ ही नहीं हुआ। खरगोन के भसनेर से 10 दिन से लापता भगवानपुरा की छात्रा की लाश सड़ी गली अवस्था में कुएं में तैरती मिली। मृतक छात्रा पूजा राठौर खरगोन के पीजी कॉलेज में बीकॉम की स्टूडेंट थी। करीब 10 दिन से लापता थी। घर से उसकी लापता होने के बाद शिकायत की गई। कोतवाली पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। पुलिस ने शव को बरामद किया और पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। दतिया से 1 महीने पहले लापता छात्र राज प्रताप सिंह चौहान का पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। राज प्रताप के परिजनों ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में उनके बेटे का पता नहीं लगा तो परिवार आत्मदाह करेगा। कोतवाली क्षेत्र से 28 फरवरी को 16 साल के नाबालिग छात्र राज प्रताप पानी के पताशे खाने के बाद वापस नहीं लौटा। परिजनों के मुताबिक उनके पास किसी का अब तक फोन नहीं आया है। 3 लोगों के नाम हमने FIR में दर्ज कराए। पुलिस उनको न पकड़ रही है, विशेष रूप से कोई पूछताछ नहीं करती है, जबकि उनसे बयान है ना होना था। अब यह क्या पता पुलिस की अंडर कमांड है बच्चा, क्या बात है, क्यों नहीं दे रहा हमारे बच्चे को पुलिस। हम तो ये समझ रहे पुलिस के अंडर कमांड बच्चा है, हम आप आत्मदाह करेंगे यहाँ की। इंदौर के बाईपास के पास गार्डन पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने होली मिलन समारोह का। प्रदेश सरकार के 4 मंत्री बाला बच्चन, जीतू पटवारी, तुलसी सिलावट, सज्जन सिंह वर्मा इसमें शामिल हुए। होली मिलन समारोह के जरिए कांग्रेस ने सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की। वहीं भजन गायक के भजनों पर सभी नेताओं ने साथ मिलकर डांस किया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की और सज्जन सिंह जी वर्मा जी, तुलसी सिलावट जी। अप्रैल के महीने में गर्मी के तीखे तेवर दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया है। 17 शहर प्रदेश के, जिसमें राजधानी भोपाल भी शामिल है, 40 डिग्री के ऊपर तापमान दर्ज किया जा रहा है। सर्वाधिक तापमान खरगोन में दर्ज किया गया। ये बढ़कर 44 से 46 डिग्री के बीच में आया है। कि पिछले 24 घंटे के दौरान तो प्रदेश में लगभग 23 स्थानों पर जो है तापमान जो है 40 डिग्री या उससे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। और लगभग सभी संभागों में कहीं ना कहीं जो है लू का प्रभाव रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।